हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे मिश्रण के बारे में। चलिए समझ लेते हैं। दो बर्तन का क्षमता बराबर हो तो दोनों को मिलाने के बाद अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के अनुपात में कोई बोतल में रखा हुआ और ये कितना रखा हुआ है 1:2 में। अभी इसको मिलाना है तो मिलाने के लिए सिंपल कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर पूरा हम बेसिक रूल भी लिख दिए हैं। अब सिंपल है तो दोनों के सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्षमता इसका कितना है तो 5 क्षमता है। टोटल इसका क्षमता कैपेसिटी कितना है 5 है। अब 5 में मिल्क कितना है तो 2 है और यहाँ पे इतना है। यहाँ पर टोटल इसका क्षमता कितना है 3 है और 3 में मिल्क कितना है 1/3, यानी कि अगर x मान लेते हैं तो x/3। तो आप देखिए इसका मिल्क और इसका मिल्क क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, लेकिन इसका क्षमता में नीचे से भाग करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आ गया। नहीं तो इसका सेकेंड मेथड है, इसको आप कैसे मिला सकते हैं, तो क्षमता इसका बराबर करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 यूनिट है 3 यूनिट है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 2:3 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1:2, यानी ये वाला। अब इसका क्षमता 5 है तो 5 से इसमें गुना कर देंगे, कितना से 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। और इसका क्षमता कितना है 3 है तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा। गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा 10। अब इसको जोड़ देंगे 11 और 19 हो जाएगा। तो सिंपल आप समझ गए, या तो आप बेसिक रूल से समझ लीजिए और नहीं तो इसका क्षमता 5 है इसका 3 है तो इसका 3 से इसमें गुना, इसका 5 से इसमें गुना, फिर मिल्क और मिल्क को ऐड कर देने का है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक इधर है 4:1 और 3:2 है। अब यहाँ पर सिंपल क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है तो 5 है और इसका कितना है, इसका भी 5 है। कैपेसिटी बराबर है तो नो झंझट, डायरेक्ट आप 4 और 3 को ऐड कर दीजिएगा तो 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो 3 आंसर, क्योंकि दोनों का क्षमता क्या है बराबर है। चाहे आप 5-5 से गुना कीजिएगा तो कट भी जाएगा, है ना। इस प्रकार से नीचे 5 लिखेंगे कोई वैल्यू नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे इधर कंसेप्ट देख सकते हैं 4-3 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की क्षमता बराबर है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर 5 और 8 अनुपात है और 3 और 10 है। सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि दोनों की क्षमता बराबर आती नहीं है तो यानी बराबर करना पड़ेगा। तो इसका कितना है, सॉरी यहाँ पर दोनों की क्षमता दोस्तों क्या है बराबर है। ये भी 13 जोड़िए और इसको भी जोड़िए तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे 5 और 3 और इधर 8 और 10 आंसर। इसके बाद है कंसेप्ट, सेकेंड कंसेप्ट है जब दोनों की क्षमता बराबर ना हो तो, ये तो समझा दी कि भाई बराबर हो तो डायरेक्ट ऐड कर देने का है। जब बराबर नहीं हो तो क्या करना है, यहाँ पर मिल्क और वाटर है तो इसका कितना है 5 है और इसका कितना है 3 से इधर इंटू करने का, 5 से इधर इंटू करने का। अब दोनों की क्षमता बराबर हो गया है तो मिल्क मिल्क का और वाटर को ऐड कर देना है। नेक्स्ट कंसेप्ट इधर समझ लेते हैं। सेकेंड, मिल्क और वाटर है तो सिंपल इधर और इधर गुना करके मिल्क वाटर ऐड कर देने का है। इसके बाद समझ लेते हैं यहाँ पर, अब तीन जब दिया हो रेशियो, मतलब 3 बोल सकते हैं बर्तन 1 2 3 यहाँ पर दिया है तो सबका एलसीएम ले लेने का। इसका 5, इसका 7, 5 7, इसका 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या करने का है, इस 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 और 9 आएगा। 7 और 9 बोले तो 63 से इंटू करने का है 2 में, फिर 3 में, फिर यहाँ पर क्या है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। 5 और 7 से गुना करना है इसमें, ठीक है, तो ये आएगा। और इसमें कितना से गुना करना है 5 और 7 से, 9 कट जाएगा तो गुना करना। अब यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है, इसका फर्स्ट जोड़ने के बाद ये, इसका सेकेंड जोड़ने के बाद ये, तो सिंपल है, लॉजिक आप समझ सकते हैं। यहाँ पर है ये बर्तन समझ सकते हैं ABC, तो इसको आप इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में। इस सब का एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, इसमें गुना करेंगे 5 से कट जाएगा 7 और 9 और इंटू करने के बाद यहाँ से भी हम काट सकते हैं। तो इस दोनों से इंटू इसमें होगा, इसके बाद है सबको ऐड कर सकते हैं, उसी को अच्छा से बतलाए हैं। अब यहाँ सेकेंड समझ लेते हैं। बर्तन ए जो है न्यू कंसेप्ट है, ये तीसरा मतलब समझ सकते हैं कंसेप्ट, चाहे चौथा समझिए जो भी हो। तो यहाँ पर हो जाएगा बर्तन में मिल्क और वाटर कितना है 2 और 3 के अनुपात है और यहाँ 1 2 है। अब इसको बोलता है मिल्क, इसको 1 और इसको 3 के अनुपात में मिलाते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका क्षमता बराबर करेंगे और फिर इसको 1 से इधर इंटू और इधर 3 से। चलिए इसका क्षमता बराबर करते हैं। इसका कैपेसिटी कितना है 5, तो बट्टा में 5 लिख दीजिए। इसका कैपेसिटी क्या है 3, तो 3 ऐसे लिखे। आंसर यहाँ पर ये हो गया, लेकिन इसमें आंसर इसमें गुना हम भी किए कितना से, तो फर्स्ट में 1 से गुना किए है ना, यानी कि 1/5 लिख दिए और 2 से गुना कर दिए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं 1/, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों
यहाँ पर प्लस ये वाला फर्स्ट लिख दिए, यहाँ पर जो है ना इसका फर्स्ट लिखा गया है, तो 1/, यानी कि 3/, आई जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1 से गुना कर दिए। तो ये मिल्क, इसका मिल्क पहला वाला है और इसका मिल्क पहला वाला यहाँ लिख दिए। इसका वाटर ये है और इसका वाटर ये, दोनों का ऐड कर दिए, आंसर ये आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझ लेते हैं। यहाँ पर मिल्क और वाटर दिया हुआ है 2 और 3 के अनुपात में, 1 और 2। और सबसे पहले इसका क्षमता बराबर कर देंगे। ये कितना है 3 से इंटू इधर करने का, ये 5 है 5 से इंटू इधर करने का। अब सबसे पहले क्षमता बराबर कर दिए। अब यहाँ पर 1 से इसमें गुना करने का है, 3 से इसमें, तो ये तो जैसा का वैसा रह जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका और इसका जोड़ देने का है, यानी 15 और 16 इतना, और 19, 9 और 30 जोड़ेंगे तो ये प्रकार से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोई एक्स और वाई बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर इतना और इतना के अनुपात में है, तो सबसे पहले दोनों की क्षमता बराबर करेंगे। 3 से इंटू इधर और 8 से इंटू इधर करेंगे। इसके बाद 3 से भी इसमें गुना करने के बाद ये, और 5 से इसमें गुना करने के बाद ये, और इसके 40 और 27 को जोड़ेंगे तो ये 45 और 80 को जोड़ेंगे तो ये, तो समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं, 1 2 3। अभी सबसे पहले इस सब का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 3 से और 4 से 3, इसको 3 के अनुपात, इसको 4, इसको 5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार मिला दें। यहाँ पर दोस्तों कटने वाला होगा तो काट भी देंगे, जैसे 4 4 कट गया इसमें। इसके बाद जो 7 3 से ही इसमें गुना करना पड़ेगा, गुना करने के बाद लास्ट में ये आंसर आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं डाटा के साथ, यानी कि लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है, वो तो बेसिक समझा दिए। बोल रहा है 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। किस मात्रा में पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। देखिए 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, 10% इसमें पानी है, मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि 90% क्या है, दूध है ना। किस मात्रा में पानी मिलाया जाए जिससे कि नया मिश्रण 20% पानी हो जाए। देखिए सिंपल इसको बनाने का है, 40/100 गुने 10, यानी 10% इसमें क्या है, पानी है, तो निकालेंगे तो 4 लीटर पानी आया। अब देखिए दोस्तों 4 लीटर टोटल पानी के, टोटल कितना है 10, अब 40 है। अब 4 बट्टा लिखेंगे 40, लेकिन इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं एक्स ऐड किए पानी 4 लीटर में, तो बट्टा में नीचा भी ऐड होगा, है ना, क्योंकि मिक्सर में ऐड कर रहे हैं। कितना, अब गुने 100 कर देंगे, ये बोलता है कि 20% हो जाता है। इस प्रकार सोल्यूशन करेंगे तो 5 लीटर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसी को सेकेंड मेथड समझते हैं हम। 40 गुने 90/100 करेंगे, क्योंकि इसमें मिल्क की मात्रा से निकाल रहा है। और इधर मिल्क का मात्रा कितना हो जाएगा, 80%, क्योंकि बोल रहा है 20% पानी हो जाएगा, तो 80% क्या होगा, मिल्क, तो 80/100 करेंगे। इधर कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45, एक्स का वैल्यू 45 घटाएंगे तो 40, यानी कितना लीटर पानी ऐड किए, 5 लीटर। बोलता किस मात्रा में पानी मिलाया जाता है, कितना पानी मिलाया है, 5 लीटर, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए इसको थर्ड मेथड भी है, यहाँ पर है 9 और 1, इधर हो जाएगा 4, 20%, यानी 10% क्या है, पानी है, यानी 1% वाटर है, 90% क्या है, मिल्क है। 20% का मतलब 4% दूध है, 1%, तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर, तो दोनों के यहाँ पर हो जाएगा 9 5। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, 9 और 36, इसको इतना में बांट देना है, 36 यानी कि 40 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा आपको ये दोनों कंसेप्ट याद रखना है। मिक्सर इरिगेशन से बना सकते हैं, मिक्सचर एंड इरिगेशन से 10% क्या है, 10% क्या है, तो 10% पानी है, और 20% बीच में रहेगा। और कुछ भी मिलाते हैं, पानी जब भी मिलाते हैं तो 100% होता है। निकालेंगे तो 8 और 1 आएगा, यानी कि 8 का वैल्यू 40 और 1 जो मिलाया है, जो मिलाते वाला, यानी 5 लीटर मिलाया है। तो ज़्यादा नहीं, आपका सबसे बेस्ट मेथड यही है, लेकिन हम बतलाने के लिए सब बतला दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, उससे इससे भी बेस्ट मेथड यहाँ पे ये है, मिल्क बोला, जैसे मिला तो निकाल तो रहा है, किस मिला रहा है, पानी लेता है, मिल्क से काम चलाइए। 40 गुने 90% है, मिल्क कितना बच जाता है, 80। इस प्रकार 45 आएगा, घटा के आप बना सकते। सेकेंड का यहाँ पर क्वेश्चन है, 30 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3 और 7 हो जाए। तो 7 3 दिया हुआ, 3 7 हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पानी मिलाने के बाद क्या, तो भाई दूध तो बराबर होना चाहिए,
दूध को अपन को क्या करना है बराबर, तो यहाँ पर 3 से गुना ऊपर और 7 से गुना नीचा, ये आ जाता है। करने के बाद कितना मिला है 40, सॉरी दोस्तों 40 कितना मिला है, यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा 30, 30 का वैल्यू 30 दिया, अंतर कितना क्या 30 का वैल्यू क्या दिया 30, अंतर सॉरी 40 का दोस्तों, अंतर कितना क्या है 40 का है। तो 40 क्या बोल रहा है 30 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि अनुपात कितना हो जाए। अच्छा सॉरी दोस्तों, इस सब को ऐड करेंगे 21 और 9 को तो कितना 30 होगा, 30 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है ज़्यादा, तो 30 से यहाँ पर हो जाएगा आपको ज़्यादा है 40, कितना है 40 लीटर ज़्यादा है। तो क्या चीज़ कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ देखिए दोस्तों, इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है 30 होता है, और 30 का वैल्यू कितना दिया है 30 का वैल्यू 30 दिया है, जबकि वैल्यू कितना क्या निकालना का है 40 का, अंतर कितना है 40, यानी आप उनको 40 का वैल्यू निकालना है। जबकि टोटल मिश्रण यहाँ पर हम ऐड किए तो कितना आ रहा है 30, और दिया भी कितना है 30 दिया है, तो 30 बराबर 30 यानी कि 30 भागा 30 करेंगे तो 1 का आएगा, और 40 का वैल्यू निकालना है तो गुने 40 कर देंगे, यानी 40 लीटर मिलाना पड़ेगा। इधर भी कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उधर देखने का नहीं है, आप बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष भाग दूध है। मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा और मिला दी जाए ताकि परिणाम मिश्रण इतना % हो जाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं, 200 गुने 15 बटा इतना कर दीजिएगा। इसके बाद है 200 गुने 200 प्लस x भी कर सकते हैं। इसमें बोलता है टी क्या है 15% क्या है पानी है, तो 15 देखिए बोल रहा है 200 लीटर में 15% पानी है तथा शेष दूध है, तो 85% दूध होगा। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट में ये जो है इतना दूध है तो पानी कितना होगा 12.5%, तो 12.5% यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि x का वैल्यू या तो हम लास्ट में यहाँ पर घटाते थे, ना तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा आपका 240, फिर 240 में से 200 घटाएंगे, चाहे यहाँ पर 200 प्लस x भी आप लिख सकते हैं। घटाने के बाद क्या आ जाता है 40, क्या आ जाता है 40। तो ये हम इसको वाटर पानी लेके हम बराबर, इसका इधर का पानी बराबर कर दिए। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5 और 4 है। यदि इनमें से 78 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 3 और 5 अनुपात हो जाता है, तो मिश्रण का अनुपात प्रारंभिक आती मात्रा ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों 5 और इतने है, मतलब 5 और 4 अनुपात है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसमें 78 लीटर पानी को मिला दिया जाता है। अब पानी मिलाया जाता है तो भाई मिल्क वा काहे चेंज हो रहा है, मिल्क को तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से ऊपर 5 से नीचा गुना करने के बाद मिल्क बराबर हो गया, जबकि चेंज कितना 78 आया, यानी कितना हम मिला है पानी 13 लीटर, जबकि बोल कितना रहा 78 लीटर, 13 का वैल्यू 78, 1 का 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना है 27 का वैल्यू यहाँ पर गुना कर देंगे तो 162 लीटर आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझ लेते हैं, नमक और पानी में 5% नमक है और क्या बोला है, यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक का मात्रा 15% हो जाता है, तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि आरंभ में x लीटर माथी मिश्रण था तो 5/80 यानी 100 कर देंगे, यानी नमक इसमें 5%। इसके बाद नमक कितना 15% अति हो जाता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, उससे पहले हम ऐड करते थे, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा कितना, क्योंकि सॉरी वो तो अलग चीज़ है। यहाँ 20 लीटर उड़ जाता है तो x माइनस क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर लिखेंगे 15% रह जाता है 15/100। कैलकुलेशन करने के बाद x का वैल्यू क्या इतना आ गया 30 लीटर, कितना आ गया 30 लीटर। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है 3 और 8 है, उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात 5 और 4 हो जाता है। 27 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4 और 5 हो गया, तो दूध की आरंभिक मात्रा क्या है, पहले मिल्क मिलाया तो अनुपात इतना हो गया, फिर वाटर मिलाया तो अनुपात इतना हो गया। अब इसको समझने का क्या करना है कोशिश देखिए इसको इधर हम समझते भाई, यहाँ पर जब हम वाटर मिलाए तो मिल्कवा तो ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तो आप उनको इसको सेम करने का है 4 से ऊपर गुना करने का है, 5 से नीचा गुना करने का है। तो यहाँ पर मिल्क सेम कर दिए, जबकि मिलाए कितना है यहाँ पर वाटर, तो वाटर मिलाए है कितना मिलाए 9 का वैल्यू कितना दिया है 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 का वैल्यू 3 आ गया। तो अब यहाँ से क्या करने का है 3 यहाँ से इस दोनों में गुना करके इसको ऊपर भेजने का है, तो 3 से गुना करेंगे तो 60 और यहाँ पर हो जाएगा 48। अब यहाँ पर क्या है भाई
जब आपन यहाँ पर क्या मिलाया, यहाँ पर मिलाया मिल्क, तो यहाँ वाटर तो सेम रहना चाहिए ना। तो ये वाटर यहाँ पर 8 है जबकि यहाँ 48 है। ऊपर वाला में क्या मिला है, मिल्क, तो मिल्क सेम रहना चाहिए, यानी कि 60 ही ऊपर और 60 भी नीचे। सॉरी दोस्तों, मिल्क तो चेंज हो गया ना। यहाँ पर वाटर कितना है 48, 48 यहाँ पर है तो 48 ऊपर भी होना चाहिए। तो ये कितना गुना, 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना बा। कितना गुना, तो 6 गुना। तो इसको भी 6 गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 18, यानी 60 में से 18 घटाइए। क्या पूछा है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितना थी, तो 18 ही थी। 36 क्या हो जाएगा 18, यानी ये 6 गुना है ना। कितना गुना है, 6 गुना। तो 8 6 क्या हो गया 48। इसको भी 6 गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो क्या होगा, ये भी आराम है 18 ही होगा। मिलाएगा कितना, तो 60 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 18 आंसर। चलिए नेक्स्ट आंसर समझ लेते हैं हम। चीनी और पानी के घोल में जो कि 12 लीटर है, उसमें से 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितनी % चीनी रह जाएगी। अगेन रिपीट, के घोल 12 लीटर का है, लिख दिए। उसमें 4% चीनी है तो 4/100 कर देंगे। अब यहाँ पर घोल को गर्म करते तो 2 लीटर उड़ा देते हैं, है ना। तो 12 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 10। अब इसमें गुने x कर देंगे तो चीनी कितना % रह जाएगा, है ना। तो पहले चीनी कितना % भाई था, 4%। अब यहाँ मान लेते कि x% रह जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 4.8% आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते इधर। 20 kg ताजे तरबूज में 96% पानी है, ठीक है ना। कुछ समय बाद इसमें से 95% पानी मतलब 95% ही पानी, क्योंकि फल सूख जाता है ना भाई। तो 96 से 95 रह जाता है। तो तरबूज का वर्तमान वजन क्या होगा भाई। पहले 20 kg था तो 20 गुना लिख दिए 4 बटा, मान लेते हैं कि इसमें गुद्दा वाला भाग भी कुछ होगा ना, खाने वाला भाग। तो 20 गुने 4/100, इधर 20 माइनस x, तो 95% रह गया। तो उधर मतलब गुद्दा वाला भाग कितना बच गया 5/100। तो कैलकुलेशन करने के बाद x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो 4 घटेगा, है ना। तो घटेगा तो मतलब क्या बचेगा यहाँ पर 16। तो 16 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दिए है, वर्तमान वजन कितना हो जाएगा 16 kg। 20 kg मतलब ताज़े तरबूज में से 96% उसमें पानी था ना। कुछ समय बाद क्या होता है, वाटर सूख जाता है। तो आप इसको नेक्स्ट आंसर है, ताज़े फलों में 68% पानी है, ठीक है भाई, और सूखे फलों में 20% पानी है। ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 kg ताज़े फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते। देखिए इधर लिखने का है 75, और इसमें क्या है दोस्तों, पानी है। तो गुद्दा वाला कितना हो जाएगा 32, तो गुने 100 करने का है, इधर हो जाएगा बराबर करने का x गुने मैंने 20% पानी, तो गुदा क्या हो जाएगा 80/100। कैलकुलेशन करने के बाद मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 kg। तो 30 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको आप 2-3 बार देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान अतिधारिता के गिलास शराब और पानी से क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में है। तो नए मिश्रण में दूध भरे हुए हैं, दोनों को क्या बोलता है और इतने अनुपात में है। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण को, अब दोनों को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। क्षमता आपको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 5 है तो 5 से ऊपर 3 से नीचे गुना करने के बाद आ गया, इसको ऐड कर दिए, आंसर हो गया। दोनों की क्षमता बराबर कर दी। इजी क्वेश्चन था। चलिए इधर समझ लेते हैं। 2 और 3 ये तो अलग चीज़ लिखा है, उसको नहीं देखने का है। 2 और 3, 3 और 4 इतने के अनुपात में 3 है ना। यहाँ पर 3 बर्तन दिया गया। अब बोल रहा है के मिश्रण को तीनों बोतलों में से रखा जाए। पहले बोतल में से 10 लीटर, दूसरी बोतल में से 21 लीटर और तीसरे में बोतल में से किस मात्रा में मिलाया जाए कि जिससे कि तीनों बर्तन बोतलों में आंतरिक मिश्रण। देखिए दोस्तों, इस तीनों को मिला के है, इसमें क्या किया जाता है, लास्ट में बराबर बराबर आ जाता है। तो इस सबको सबसे पहले सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सबको बराबर करेंगे, और यहाँ पर क्या करना है, इसमें से देखिए सॉरी एक बार दोस्तों फिर से रिपीट कर देते, इतने के अनुपात में है, ठीक है। इसके बाद बोला है यहाँ से पहली बोतल में
से 10 लीटर और दूसरी बोतल में से 21 लीटर। तो 10 लीटर देखिए 2 और 3 है, तो 10 लीटर को बांटेंगे ना, इस 10 लीटर को 2 और 3 में बांटेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा। फिर 21 लीटर है तो इसको बांटेंगे किसको, 3 और 7 को 21 में, तो यहाँ पर 9 और इतना हो जाएगा। और 12 है तो 12 को बाढ़ ही मान लिए क्योंकि दिया नहीं है, तो 7 और 5 एक्स हो जाएगा, है ना। 7 और 5 इतना इसको ऐड कर दीजिए बट्टा में, इसको लिख दीजिए, यह 1 के बराबर हो जाएगा। अंत में 1 बोला है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 बटा, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब हो गया दोस्तों 5/2 का मतलब क्या है यहाँ पर हम समझें। 5 बटा एक्स का वैल्यू कितना है, 5/2। टोटल यहाँ पर मिक्सचर आपको दिया गया शुरू में, देखिए 5/2 है ना, सो हमारे थे कितना 12x, तो 12x बोल सकते हैं, यानी कि 12/5/2 कैलकुलेशन 30 लीटर कितना आ जाएगा, 30 लीटर। तो इस प्रकार से इस 12 का 5/2 करेंगे तो यहाँ पर है 3 पात्र जिनकी क्षमता 3 पात्र दिया है, इतना और इतना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्षमता बराबर कर दिए, बराबर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, बोलता है बराबर कर दिए, इतना इतना में है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 बर्तन है ना, 1 2 3, इस पहला वाला में 3 यूनिट मिलाते, दूसरा में 2, पहला में। अब इसको इसमें से कुछ निकाल के एक नया मिश्रण में डाला जाता है, तो यहाँ पर सबको पहले क्षमता यहाँ बराबर कर दिए, ये हो गया, सिंपली तो सिखाए हैं। अब 3 से इंटू करना है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पर बोला है पहला वाला भाग से क्या बोलते हैं, देखिए 1/3 भाग पहले पात्र से, 1/2 भाग दूसरे पात्र से, 1/3 भाग तीसरे भाग से निकाल कर नया मिश्रण बनाया जाता है। तो इससे निकालिएगा ना कितना भाग, 3 भाग, तो 3 से फिर गुना करेंगे, फिर भाग करेंगे नीचे से, क्योंकि निकाल रहे हैं तो 25 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ से 7 निकाला जाता है तो ये 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इसको सबको ऐड कर देंगे, मतलब पहला इसका पहला इसका पहला, तो आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन मिल्क का परसेंट पूछा है, तो सॉरी वाटर का, तो वाटर 18 है, टोटल कितना हो जाएगा 75 × 100, तो इस प्रकार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं। 2 बर्तन ए और बी के रखे हुए मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5 और 2 है तथा 8 और 5 के अनुपात में दोनों बर्तनों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, यानी कि 2 मिश्रण है, 5 और क्या बोल सकते हैं, 5 और 2 के अनुपात में 8 और 5, इसको मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि अनुपात इसका 9 और 4 हो जाता है, कितना 9 और 4 में, है ना, किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो सिंपल इसका फंडा है, क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप उनको इस दोनों को क्षमता बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर कर दिए। मान लीजिए कि इसमें x के अनुपात में तो 65 और ये x, इसको इस दोनों को आप उनको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है कि इसका पहला और इसका पहला, फिर इसका लास्ट, और 9 और 4, यहाँ पर x और y का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसका सेकेंड क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है। मिल्क कितना है इसमें, पहला वाला में 5 बटा मतलब कि 7 है, यानी टोटल इसमें मिल्क 5 और 2 है, तो 5 मिल्क है बटा में 7। यहाँ पर समझ लेते हैं दूसरा वाला में 8 मिल्क है, अब मिश्रण कितना का 13 का है, फिर यहाँ पर 9 मिल्क है बटा 13। इस प्रकार सोल्यूशन करने के बाद 7 और 2 ही आएगा आंसर। यहाँ पर दिया है 2 पात्र ए और बी में दूध और पानी सेम है, इतने और इतने हैं, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नया मिश्रण में इतने % दूध हो। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यह आ जाएगा 9/13, है ना, यानी कि वही चीज़ आ गया। तो इस प्रकार एलिगेशन से आप एलिगेशन से बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी में मिला दिया जाए जिससे कि बराबर बराबर। मान लेते हैं कि x लीटर निकालते हैं, फिर x लीटर डाल देते हैं, तो 10 में से x निकालेंगे लेकिन 7 के अनुपात में ही निकालेंगे, फिर x लीटर निकालेंगे लेकिन 3 के अनुपात में ही निकालेंगे, तो 7 में से इतना निकाल दिए, फिर इधर से इतना निकालने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं x लीटर 1/1। सोल्यूशन करने के बाद ये आ जाता है। इसका दोस्तों x लीटर निकाले हैं वो बता दिए। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 7 और 3 है, तो यहाँ पर भाई जब हम क्या बोलते हैं, मतलब निकालेंगे तो मिश्रण भी निकालेंगे, तो बोलता है एक बर्तन में इतने अनुपात में कितना पानी निकाल कर उतना ही डाल दिया जाए, जबकि यहाँ पर तो वाटर मिल्क कितना माने निकाले हैं, 2 निकाले हैं। अब कितना 7 से, तो 2/5 भी बोल सकते हैं क्योंकि पानी भी उतने निकालेंगे। चलिए इसका तीसरा कंसेप्ट भी समझ लेते हैं, आप समझ लीजिए गौर से। यहाँ पर दिया है 7 और 3, और इधर तो इस मिल्क को बराबर करेंगे तो मतलब दोनों बराबर लास्ट में बट जाता है, तो 7/60 हो जाएगा, है ना। तो कितना निकाल है 4 बटा, और टोटल 4 बटा क्या कर देंगे
पहले टोटल 10 था, मिश्रण कितना हो जाएगा 10। अब इसमें 4 लीटर निकाले हैं तो 4 लीटर ऐड करेंगे तो 4/14 काटेंगे तो 2/8। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला 1/2 A माइनस A/B। जब लेकिन क्वेश्चन वैसा ही रहना चाहिए, सोल्यूशन करने के बाद वही आ जाएगा। चाहे इसका आउट कंसेप्ट भी समझ सकते हैं, 7 और 4, और इसके बाद क्या बोलेंगे 7 और 4 है का। फिर आप ये भी देख सकते हैं कौन उतना चल रहा है। नेक्स्ट चीज़ें देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ही है, एक लास्ट पेज ही है एक लेखा से। एक पात्र में थी 2 द्रव A और B है, क्रमशः 7 और 5 के अनुपात में। फिर 9 लीटर निकाल B में से निकालते उतना ही पानी डाल देते थे। देखिए दोस्तों, मिक्सचर में से 9 लीटर निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। A और B है, निकाले हैं किस में से, B में से। तो भाई ये तो बराबर होगा, तो ठीक है, इसको अपन बराबर कर दिया। इसके बाद कितना निकाले हैं तो 4, जबकि बोला कितना है यूनिट में हम 4, जबकि कह के निकाले कितना 9। तो एक का वैल्यू 9/4 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है 12, 12 का वैल्यू निकाल दिए, कितना हो जाएगा 27। लेकिन अपन यहाँ पर 9 लीटर निकाला है तो इसको ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 को 12 के अनुपात में बांटेंगे, यानी 12 से भाग करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो ए में पता चल जाएगा कितना आया है, तो 21 लीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम कंसेप्ट वही है, 4 और 1 और 2 और 3 के अनुपात में दिया है और B में से ही निकालते हैं। तो A को अपन को बराबर करना पड़ेगा, बराबर कर दिए है ना। अब यहाँ बराबर करने के बाद कितना कहता है 5, जबकि बोला है 10 लीटर निकालते हैं तो 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन अपन को टोटल निकाला, टोटल 5, 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, 10 लीटर निकाले, उसको ऐड करेंगे तो 20 लीटर, 20 लीटर को 5 से भाग 4 से गुना करेंगे तो 16 लीटर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसका PDF फ्री मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।